हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे आज भारत की कृषि के बारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में कृषि की दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। नकदी फसल सम्मानित नहीं है गेहूँ से। और निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी की फसल नहीं है? जूट। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में गेहूं के प्रथम तीन बड़े राज्य उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश। भारत के सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान। जब उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल रही है? गेहूं व चावल। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में किसका अंश कम हो गया है? दलहन व मोटा अनाज का। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? छत्तीसगढ़। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत की सबसे बड़ी मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दाल की उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर में। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 24। नारियल उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? प्रथम। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के घाटी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी पर। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम में। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती की जाती है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ की सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। भारत लंबे रेशे में कपास का मुख्यतः आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और पाकिस्तान, तीनों से। भारत में तंबाकू में उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। नीली क्रांति किससे संबंधित होती है? मत्स्य परिवर्तन और मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दूध उत्पादन की में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्व, उत्तर प्रदेश। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? 1970 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। निम्नलिखित में से कृषि से संबंधित नहीं है? कृष्ण क्रांति। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति किसका संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले ही पैदा करता है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूँ। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूँ की खेती नहीं करता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का एक बड़ा उत्पादक है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल। किस फसल में के लिए पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सरसों। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र से पैदा नहीं होती है? रबड़। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास, सन, जूट। झूम है एक कृषि के लिए एक नया तरीका। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी के अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग।
क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। भारत के कितने प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? 52%। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? गुजरात। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। सूची 1 सूची 2, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। चौथा, हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति और उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? पश्चिम बंगाल के राज्य में। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। केसर का सबसे अधिक मात्रा उत्पादन होती है कश्मीर में। और चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश, भारत चाय का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? केला, महाराष्ट्र। निम्नलिखित दशकों में से भारत में कृषि उत्पादन के उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? 127। गलत युग्म को पहचानिए। मूंगफली, बिहार। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है गेहूँ। भारत के मुख्य कृषि पदार्थ आयात मध्य है खाद्य तेल से। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले। गन्ना उत्पादन में राज्य का सही अवरोही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। मैच द कॉलम। चाय, असम। ईख, उत्तर प्रदेश। मूंगफली, गुजरात। सेब, हिमाचल प्रदेश। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तिलहन। IR-20 किस चीज़ का अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? चावल। दक्षिण पश्चिमी मानसून की तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के लिए प्रचार के कारण यह गन्ने क्षेत्र के कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? नील। भारत के निम्न राज्यों में किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किन फसलों का देश सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू और गन्ना। भारत का किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दलहन। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। लेकिन में कौन सी नकदी फसल है? तंबाकू। जायदा मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं है? सरसों। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? चावल। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू के प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होती है? पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया जाता? बी कॉटन। और 109 क्वेश्चन नंबर, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। और निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती के वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया? सिक्किम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।